हेलो एंड वेलकम टू द वाईफाई स्टूडियोज मॉर्निंग 5:30 AM सेशन, जहां पे हम एसएससी एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं। साथ साथ ये सेशन आपको हेल्प करता है सारे स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस में भी, रेलवेज में भी, एनटीपीसीज में भी, हर एक एग्जाम में। आज का सेशन ऑफ डिस्कशन है कोडिंग डिकोडिंग का। अब कोडिंग डिकोडिंग हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एक बात आपके साथ जो यहाँ पे हम कंडक्ट करें वो ये है कि बेसिकली देखा जाए तो इस 2020 में कुछ अच्छा हुआ हो ना हुआ हो, एक बात तो बहुत अच्छी हुई, आपका और हमारा साथ। डेफिनेटली वाईफाई स्टूडियोज के चलते या अन अकेडमी के चलते हम और आप जुड़ गए आपकी तैयारी में, आपके एफर्ट्स में, आपकी प्रेपरेशन में। 2020 जब शुरू हुआ था तो एक नया एंथुजियाज्म था, एक नई जील थी, एक नया उत्साह था, कहीं ना कहीं एक नए साल के शुरू होने की खुशी थी। बट जैसे ही 1 से 2 महीने बीते, पता चल गया कि ये साल बहुत भारी बीतने वाला है। पर यस, बीतने वाला है और बीत गया। तो अब 1 जनवरी से नए साल के साथ नई शुरुआत होने वाली है। आपको भी पता है कि जितना लॉन्ग वेट आपने किया इस लॉकडाउन के बाद, सारी की सारी क्लोजिंग्स के बाद, वैकेंसीज आएंगी नहीं आएंगी पता ही नहीं चल रहा था क्या होगा। लग रहा था एग्जाम ही बंद हो जाएंगे, अब कभी एग्जाम ही नहीं होंगे। लेकिन फिर भी जैसे ही लॉकडाउन खुला, हमारी नॉर्मल लाइफ, हम लोग न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़ गए। वहां पे नोटिफिकेशंस, वैकेंसी सबने धीरे धीरे हमारे बीच में आना शुरू कर दिया। तो बस वही सिलसिला जारी है। अभी कुछ दिनों पहले ही एसएससी ने अपना कैलेंडर आउट किया है, तो उसके तहत आपको पता है कि कब कौन सी वैकेंसीज आने वाली हैं, कब किसके एडवर्टाइजमेंट्स आएंगे, कब नोटिफिकेशंस आएंगे, कब फॉर्म फिलिंग होगी, कब एग्जाम होगा। तो बस इस 2021 की शुरुआत करेंगे हम एक नए गोल के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ। नया गोल, एक्चुअली पुराने गोल को ही एक कवर रैपिंग दे दो और क्या। पुराना गोल सिलेक्शन है, तो नए गोल को ऐसे आप समझ सकते हो कि उस सिलेक्शन को इस साल लेना ही लेना है ना। अब टाइम नहीं है, क्योंकि इस साल तो चलो कोरोना ने हमें एक धक्का दिया कि हमें 1 साल के लिए रोक दिया, हमारे लाइफ को, हमारे जीवन को 1 साल के लिए रोक दिया। पर आगे कुछ ऐसा नहीं हो ये हम नहीं कह सकते, बस उसके लिए तैयार रह सकते। तो जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिले, जस्ट ग्रैब इट यार। अब वो नहीं है कि चलो इस बार नहीं पास हुए तो अगली बार पास होंगे, फिर अगली बार नहीं पास हुए तो अभी तो हमारे पास एज है। बिकॉज यू नेवर नो, ये लॉकडाउन 6 महीने का था या 6 साल का भी हो सकता था। इट डिपेंड्स। बेसिकली हम डरा नहीं रहे हैं आपको, पर वर्स्ट के लिए अपने आप को तैयार रखने के लिए यही तो उम्र है यार। ये सारी चीजों को प्रैक्टिकली सोचो, समझो और फिर आगे बढ़ो। ये नहीं है कि नहीं नहीं सब अच्छा होगा, अच्छे की अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा। होगा, डेफिनेटली होगा, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी कंडीशन। नहीं तो जब कंडीशन सामने आती है ना, तो दिमाग में सोल्यूशंस नहीं आते फिर। तो इसीलिए टेक इट वेरी पॉजिटिवली। अपनी जो भी वैकेंसीज की नोटिफिकेशंस आती हैं उसको भरो, और ये सोच के भरो कि अब इसके बाद चांस नहीं मिलेगा, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, इसके बाद आप एग्जाम देना चाहोगे भी तो भी नहीं दे पाओगे। ये सारी चीजें दिमाग में रखोगे ना, तो डेफिनेटली आपके एफर्ट्स जो है वो 100 की जगह 1000% हो जाएंगे। डन। अब जो हमारे ये मॉर्निंग 5:30 AM के सेशन है, ये ना सिर्फ एसएससी एग्जाम्स में बल्कि एनटीपीसीज में, रेलवेज में, स्टेट लेवल में भी आपको हेल्प करेंगे। हमारे जो बाकी पढ़ाए हुए बच्चे हैं दूसरे सेशंस के, चाहे वो यूट्यूब के हो चाहे अन अकेडमी प्लेटफॉर्म के हो, इस एनटीपीसी का फीडबैक भी हमको यही मिला कि हमारे पढ़ाए हुए लगभग क्वेश्चन वैसे ही आए हैं, बल्कि उससे ईजी आए हैं, आसान आए हैं। ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है बेसिकली। तो आप भी एग्जाम दो, एग्जाम देके आप भी अपना फीडबैक हमको दो कि हमारे कराए हुए क्वेश्चन से आपको बेनिफिट होता है या नहीं होता है। ठीक है। आज हम कोडिंग डिकोडिंग डिस्कस करेंगे इस साल के आखिरी दिन में। फिर कल से नई शुरुआत, नए टॉपिक्स, नए डिस्कशन, सब कुछ नया। बस पुराना कौन, आप और हम। तो वो तो तब तक रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी सारी क्लासेस की टाइमिंग भी देख लो यार एक बार फटाफट। जैसे हमने बताया, यूट्यूब सेशंस के साथ साथ अन अकेडमी पे भी सेशंस अवेलेबल है। तो अन अकेडमी के सेशंस के लिए सबसे पहले तो आपको हमारे नाम को फॉलो करना पड़ेगा। इस प्रोफाइल को फॉलो करने के लिए कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। बस अन अकेडमी की लर्निंग्स आपको डाउनलोड करो, प्रोफाइल फॉलो करो। प्रोफाइल फॉलो करने का बेनिफिट, आपको अपकमिंग बैचेस, नोटिफिकेशंस, अपडेट सब कुछ मिल जाएंगे। अब सुबह 7:30 बजे और रात में 9 बजे ये 2 क्लासेस डेली बेसिस पे होती है। 60 मिनट्स के सेशन होते हैं। मॉर्निंग 7:30 हम लोग बैंक की तैयारी करते हैं, जिसमें सब्सक्राइबर्स अन अकेडमी के और नॉन सब्सक्राइबर्स, दैट मीन्स ओपन फॉर ऑल क्लास है ये, फ्री ऑफ कॉस्ट। और 9 बजे रात में भी 60 मिनट्स का सेशन होता है, जिसमें हम अगेन सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों को लेके टॉपिक वाइज, रैपिड फायर वाइज, क्वेश्चन वाइज, एक्सरसाइज वाइज सारा डिस्कशन करते हैं। 12:30 बजे अभी फिलहाल हमारा प्लस कोर्स चल रहा है एसएससी के सिलेबस का, जो कि 16 दिसंबर को स्टार्ट हुआ है।
आने वाले दिनों में भी हमारे प्लस कोर्स आने वाले हैं, तो अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो जस्ट यू हैव टू यूज दिस कोड SMS10, ताकि 10% डिस्काउंट के साथ आप अपना सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकें। इसके बाद यूट्यूब का स्केड्यूल आता है। यूट्यूब पे वाईफाई स्टूडियोज पे तो मंडे से लेके सैटरडे तक रेगुलर बेसिस पे सुबह सेशन प्रीमियर होता है, और सैटरडे संडे 2 दिन लाइव सेशन आपको मिलता है शाम के 7 बजे। वाईफाई 2.0 पे मंडे से लेके फ्राइडे तक 4:30 बजे सेशन लाइव चलता है, और सैटरडे संडे यही टाइमिंग 4 बजे या 4:30 बजे हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन द स्केड्यूल स्ट्रक्चर। अब सब्सक्रिप्शन का छोटा सा प्रोसेस है, वो आपको पता ही है कि किसी भी कोर्स पे क्लिक करना है, कोर्स पे क्लिक करते ही इस कोड को अप्लाई कर देना है, दैट इज SMS10, आपका डिस्काउंट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो चलो फिर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सामने आ भी गया है, तो हम लोग उसको शुरू करते हैं। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये याद रखना, आपको प्लेस वैल्यूज और ऑपोजिट्स इन दोनों का काम आएगा। अब प्लेस वैल्यूज की अगर हम बात करें तो A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, ऐसे ही F G H I J K L M N O, ऐसे करते करते पूरे 26 लेटर्स की प्लेस वैल्यूज याद करनी है। नहीं याद होती हैं तो एग्जाम शुरू होने से पहले आप अपने रफ पेपर पे साइड में नोट कर सकते हो। रहा बचा ऑपोजिट्स का, तो यस, A का Z, B का Y, C का X, D का W। अब ये भी ऐसा कि शुरू से शुरू किया तो A हमारा पहला लेटर, यहां से शुरू किया तो लास्ट से Z, यहां से B, यहां से Y, यहां से C, यहां से X। तो इस तरीके से ऑपोजिट लेटर्स भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका बहुत आसान होता है। क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले। इफ सैपलिंग इज कोडेड एज UKZNMRI, सो हाउ विल ग्लेशियर बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज? यदि सैपलिंग को UKZNMRI के रूप में कूटबद्ध किया गया तो ग्लेशियर को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? सो यस, SAPLING। सैपलिंग का कोड क्या दिया है? UKZNMRI। तो अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर हम प्लेस वैल्यूज देखें तो 19, 1, 16, 12, 9, 14, 7, 21, 11, 26, 14, 13, 18, 9। अब देखो ये क्या हुआ, +2, +2। अब इसके बाद अगर हम देखें तो ये ऑपोजिट्स भी है, भले ही प्लेस वैल्यूज के आसपास ना हो, दूर दूर हो, लेकिन ऑपोजिट्स है। L का N +2 हो रहा है, लेकिन N का M, I का R ऑपोजिट हो रहा है। मतलब बीच में ऑपोजिट्स और ऑल्टरनेट में +2, +2, +2। तो बस यही पैटर्न हमें किस पे अप्लाई करना है? ग्लेशियर पे। अब G में +2 करोगे तो GHI, R में +2 करोगे तो ST, C में +2 करोगे तो E, और यहां पे ऑपोजिट्स, तो A का Z, L का O, E का V, I का R, IZOEVRT। तो IZOEVRT, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। डन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है? इफ फ्रेंड इज कोडेड एज ETKDPF, सो हाउ विल रिवील बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज? अब किसका कोड दिया है? फ्रेंड का, FRIEND, ETKDPF। वेरी सिंपल, लिखते लिखते हमारे समझ में आया होगा आपको। 6, 5, 18, 20, 9, 11, 5, 4, 14, 16, 4, 6। तो अब 6, 5, 18, 20, 9, 11, 5, 4, 14, 16, 4, 6, -1, +2, +2, -1, +2, +2। समझे? -1, +2, +2, -1, +2, +2 का ऑल्टरनेट पैटर्न चल रहा है। तो यही चीज हम किस पे अप्लाई कर देंगे? रिवील पे, REVEAL। तो अब R में -1 करोगे Q आएगा, E में +2 करोगे तो FG आ जाएगा, फिर V में +2 करोगे तो WX आ जाएगा, E में -1 करोगे D आ जाएगा, A में +2 करोगे C आ जाएगा, L में +2 करोगे N आ जाएगा। तो QGXDCN। डन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है? इफ नोट इज कोडेड एज MLGV,
नोट का कोड दिया है MLGV. So how will road be connected in that language, be coded in that language? अब देखो, इसमें कुछ बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं. N का M, O का L, T का G, E का V, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑपोजिट्स. तो बस R का I, O का L, A का Z, D का W. ILZW, ऑप्शन नंबर बी. डन. अगला देखिए. इफ एडवेंचर इज कोडेड एज BFYISZBZN, तो जरा लिख लेते हैं इसको. एडवेंचर BFYISZBZN. तो कंट्री का कोड क्या होगा? अब दिमाग लगाओ. ऑब्वियस सी बात है, यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर आ जाएगा. प्लेस वैल्यूज अगर लिख लोगे तो ज्यादा आसान लगेगा. 1, 4, 22, 5, 14, 20, 21, 18, 5. अब देखो 2, 6, 25, 9, 19, 26, 2, 26, 14. अब क्या हुआ ये? +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9. मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लस होती जा रही है प्लेस वैल्यूज. तो बस C का प्लेस वैल्यू 3, O का 15, U का 21, N का 14, T का 20, R का 18, Y का 25. +1 किया तो D हो गया. O में +2 किया तो OPQ हो जाएगा. फिर U में +3 करोगे तो VWX हो जाएगा. N में +4 करोगे तो 14, 4, 18 मतलब R हो गया. यहाँ +5 करोगे तो 20, 5, 25, 25 मतलब Y हो गया. 18 में 6 जोड़ोगे तो 24, 24 मतलब X हो गया. 25 में 7 जोड़ोगे तो 25 के बाद 26, खत्म. तो 6 फिर हमें और आगे जाना पड़ेगा, दैट मीन्स F हो जाएगा. यस. तो DQXRYXF, ऑप्शन नंबर बी. डन. अगला देखिए. अब इफ केयरिंग इज कोडेड एज EDVGKC, केयरिंग का कोड दिया हुआ है EDVGKC. शेयर्स का कोड दिया है UKEPBO. तो कास्केट का कोड हमें फाइंड करना है. अब दिमाग लगाओगे कॉमन लेने का, पर कॉमन यहां पे हो नहीं रहा है, क्योंकि ये देखो एक बार A का D है, यहां पे A का E है. समझ गए? तो कॉमन वाले लगाने का दिमाग भी मत लगाना. यहां देखो R का V है, यहां R का P है. ये दो वर्ड्स दिए ही इसीलिए हैं ताकि ये पे पता चल जाए कि इसमें कॉमन का या कोई सिमिलर कॉन्टेक्स्ट पे नहीं जा रहे हैं ये. पर फिर भी देखो प्लेस वैल्यूज 3, 5, 1, 4, 18, 22, 9, 7, 14, 11, 7, 3, +2, +2, +3, +4, -2, -3, -4. समझे? +2, +3, +4, -2, -3, -4. यहां भी वही हो रहा है देखो. 19, 21, 8, 11, 1, 5, 18, 16, 5, 2, 19, 15. तो ये क्या हो गया हमारा? +2, +3, +4, -2, -3, -4. तो उस हिसाब से अब जब हमें कास्केट का निकालना है, CASKET, तो अब इसमें भी हम वही चीज करेंगे. C में +2 किया तो DE आ जाएगा. A में +3 किया तो BCD आ जाएगा. S में +4 किया तो 19 और 4 23, तो W आ जाएगा. अब K में -2 करेंगे तो 11 और 2 माइनस करो 9, 9 मतलब हो गया I. E में -3 करेंगे तो 5 - 3 2, 2 मतलब हो गया B.
और टी में -4 करेंगे तो 20 - 4 16, 16 मतलब होता है पी। तो EDWIBP, EDWIBP ऑप्शन नंबर सी। डन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है, मैच का कोड दिया है MATCH NCWGM। अगेन सिंपल, प्लेस वैल्यूज देखो जरा, 13 14 1 3 20 23 3 7 8 13 +1 +2 +3 +4 +5। तो अब बस यहां पे भी वही चीज करें, M+1 N, M+2 O, Q+3 तो Q के बाद RST, A+4 BCDE, W+5 तो W के बाद XYZ AB, I+6 तो 9+6 होता है 15, 15 मतलब O, 8+7 15, 15 अगेन तो O। अब C+8 तो 3 + 8 हो गया, मतलब कितना 11, तो 11 मतलब K। नोटबुक ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, रीडर, रीडर का कोड है REDAER। प्राइमर का कोड निकालना है। अब देखो, जस्ट रिवर्स कर रहे हैं हम, कुछ नहीं, REDAER रिवर्स में लिखना है। तो जब आप इसको रिवर्स में लिखोगे REMIRP, तो REMIRP ऑप्शन नंबर ए। डन। अगला देखो, इफ स्टेम पैड is coded as PESTAMDE, तो टेम्पर्ड का कोड क्या होगा? तो देखो बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है। क्या हो रहा है यहां पे, PE एज इट इज आ गया, फिर STAMDE, तो यहां पे क्या आएगा, ER सामने आ जाएगा, TAMPED, ठीक है। तो ERTAMPED ऑप्शन नंबर सी। डन। अगला देखें, इफ मेंशन इज कोडेड एज MENITNO, सो हाउ विल पैटर्न बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज? MENTION, मेंशन का कोड है MENITNO, तो पैटर्न का कोड क्या होगा? अब देखो, सिंपल है, क्योंकि वही सारे लेटर्स तो हैं और तो कुछ है नहीं। अब देखो क्या हुआ है यहां पे, M और M सेम, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, बस क्रॉस में लेटर्स रख दिए। तो यहां पे भी वही करेंगे, P और P सेम, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, तो PTAETNR, PTAETNR ऑप्शन नंबर डी। डन। चलो अगला करें, इफ ऑपरेशन इज कोडेड एज EPOTARNOI, so how will ORPSECSES be coded in that language? OPERATION, ऑपरेशन का कोड EPOTARNOI। अब देखो, क्रॉस क्रॉस स्ट्रेट, क्रॉस क्रॉस स्ट्रेट, क्रॉस क्रॉस स्ट्रेट, तो ORPSECSES, PROCES
SES। तो ये क्या हो गया हमारा? प्रोसेसेस, ऑप्शन नंबर बी। डन। अगला देखो, if seasonal is coded as ESSANOLA, so how will separate be coded in that language? SEASONAL, सीजनल का कोड है ESSANOLA। तो अगेन सिंपल, देखो कैसे। अब यहां पे क्या हो रहा है? क्रॉस 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 क्रॉस। तो सेपरेट का कोड SEPARATE, क्रॉस 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 एंड क्रॉस। तो ESAPARET, ESAPARET, ऑप्शन नंबर डी। डन। अगला देखो, if earth is coded as QPMZS, अब अर्थ का कोड क्या दिया है? QPMZS। सो हाउ विल हार्ट बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज? अब यार एक बात देखो, अर्थ में और हार्ट में लेटर्स वही हैं, तो क्यों ना कोड भी वही यूज करें? एस का H, तो H का S एज इट इज, E का Q, A का P, R का M, T का Z। तो SQPMZ, ऑप्शन नंबर बी। वेरी सिंपल। अगला देखो, इफ पोर्टर इज कोडेड एज MBNZQN, सो हाउ विल रिपोर्ट बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज? PORTER, पोर्टर का कोड है MBNZQN। तो फिर रिपोर्ट का कोड क्या होगा? तो अगेन सेम एज प्रीवियस, पोर्टर के लेटर्स और रिपोर्ट के लेटर्स सेम टू सेम। तो अब अगर P के लिए M तो P के लिए M, O के लिए B तो O के लिए B, R के लिए N तो R के लिए N, T के लिए Z, E के लिए Q और R के लिए N। तो NQM BNZ, NQM BNZ। अब ऑप्शंस इस तरीके से होते हैं ना कि कई बार आंखें चौंधिया जाती हैं, हम समझ ही नहीं पाते और इसी में गलती कर जाते हैं। तो इसीलिए बहुत ध्यान से ऑप्शन मार्क करना भी जरूरी है। ठीक है। अगला देखो, इफ कॉन्शियसली इज कोडेड एज PEB NPJEXNKM, तो हाउ विल सॉइल बी कोडेड? अब सॉइल जो आया उठ के वो इसी कॉन्शियसली में से आया। देखो SOIL, SOIL। तो S के लिए क्या कोड है? N। तो सॉइल का कोड देखो यहीं से बन गया। फिर O के लिए 1 2 3 4 5, या देखो यहां से E, O के लिए E। अब I के लिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो L के लिए हो गया हमारा K। सो दैट इज NEJK, ऑप्शन नंबर बी। डन। यस। अगला देखो, इफ पेरेंट इज कोडेड एज BDFGJK, अब क्या हुआ यहां पे? पेरेंट का कोड दिया हुआ है BDFGJK, चिल्ड्रन का कोड दिया है MOXQUFGJ। तो रीप्रिंट का कोड क्या होगा? बस पिक कर लो, क्योंकि देखो कॉमन है यहां पे। R का F, तो R का F, तो रीप्रिंट का अगर हम निकालेंगे तो R के लिए F, E के लिए G, तो E के लिए G हो गया। अब P, तो P के लिए B, देन R के लिए अगेन F,
फिर I के लिए X, N के लिए J और T के लिए K, FGB FX JK, FGB FX JK, ऑप्शन नंबर डी। डन। तो ये हो गए कुछ 15 क्वेश्चंस, 15 एग्जाम्पल्स कोडिंग डिकोडिंग के बेसिक फॉर्मेट्स के, जो कि आने वाले एग्जामिनेशंस में आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। बाकी क्लासेस की टाइमिंग आपको पता ही है। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कल नए साल में फिर से सुबह 5:30 बजे जुड़ना मत भूलना हमारे साथ, क्योंकि इस नए साल का एक रेजोल्यूशन ये भी बनाओ कि रीजनिंग सुबह 5:30 बजे उठ के लाइव देखेंगे। भले ही सेशन प्रीमियर होगा लेकिन हम लाइव देखेंगे, ताकि हमारी प्रैक्टिस मॉर्निंग की हमको बूस्ट भी करे, कॉन्फिडेंट भी बनाए, राइट? तो सी यू ऑल टुमारो, wishing you all a very happy new year to you, your family, your friends. Have a prosperous and great year ahead. Thank you so much.